A next topic of chapter quadratic equations, that is exercise 4.4, and the exercise 4.4 का क्वेश्चन 4 है हमारे पास. Is the following situation possible? If so, अगर ये जो सिचुएशन हमारे पास है अगर ये पॉसिबल है तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है प्रेजेंट एजेस. Sum of the ages of the two friends is 20 years. Let the age of one friend, let the present age of one friend equals to x. Let the present age of another friend, means second friend, that is equals to अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ द एजेस, इन दोनों का सम क्या है 20 है. इन दोनों की एज मिलाकर 20 ईयर्स है. हमें नहीं पता है एक्स की कितनी है वाई की कितनी है. एक फ्रेंड की एज को तो हमने एक्स मान लिया, दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स. ओके, फिर उसके बाद कहा गया है 4 ईयर्स एगो. 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले उनकी एज कितनी थी. एज ऑफ, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड 4 ईयर्स एगो, that is x minus 4, and let the age of other friend will be 20 minus x minus 4 equals to 16 minus x. और इन दोनों की प्रोडक्ट जो है, इन दोनों की प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस है दैट इज 48. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों एजेस का हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स. इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 48 के इक्वल है. तो x को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आएगा. x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 64, माइनस माइनस प्लस दैट इज 4x इक्वल्स टू 48. उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, 16x प्लस 4x क्या हो जाएगा 20x, माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस ये हमारे पास आएगा 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा हमारे पास 112 इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, इसको कंपेयर करना है विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास -1, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -112. अब हमने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -112. ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 को 112 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 448. तो हमारे पास आ जाएगा -48. अब आप देख रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते. देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट in this solution. That is our answer. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.4. इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क. क्या पॉसिबल है कि एक डिज़ाइन तैयार किया जाए रेक्टेंगुलर पार्क का. ऑफ पेरीमीटर इज गिवन 80 एंड एरिया इज आल्सो गिवन. इफ सो, अगर ये दोनों इक्वल है, अगर रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन कर सकते हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट करनी है. लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू L. Let the breadth of rectangular park equals to B.
it is given that the perimeter of a rectangular park equals to 80, that is 2l plus b equals to 80। तो l प्लस b हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के साथ 80 जो है 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, यहाँ से हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 माइनस l। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज आल्सो गिवन, दैट इज इक्वल्स टू 400। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 400, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है, 40 माइनस एल इक्वल्स टू 400। एल को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40l माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 400। एल स्क्वायर जो है हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 400 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर दिस विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू है -40 और c की वैल्यू है 400। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, -40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, c हमारे पास है 400, दैट इज 1600 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो क्या होते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट इन दिस सॉल्यूशन। उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, माइनस b डिवाइड बाई 2a फॉर्मूला लगा के। तो ये तरीका होता है रियल रूट्स निकालने का जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो b हमारे पास क्या है, दैट इज -40, तो ये -40 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास क्या है 1। सेम यहाँ पे भी आएगा -40 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 40/2 क्या आ जाएगा हमारे पास 20 जो है हमारे पास रूट्स आ गए हैं। अब हमारे पास लेंथ कितनी आई है, तो हमने यहाँ पे लेंथ हमारे पास 20 आ गई है, लेंथ इज 20 एंड ब्रेड्थ इज 40 माइनस 20 आल्सो। तो लेंथ भी हमारे पास जो आई है 20 आई है और ब्रेड्थ भी क्या है 40 माइनस एल। तो 40 माइनस एल, तो हमारे पास 40 माइनस एल क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ क्या था 40 माइनस एल, 40 माइनस 20 इक्वल्स टू ये हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर।